नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का पुस्तक हमारी पृथ्वी का अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में पढ़ लिया है। अब इसी अध्याय का अभ्यास यहाँ पर हम लोग करेंगे, देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछी गई है और उसका उत्तर क्या होना चाहिए। बच्चों, आप उत्तर लिखने का अभ्यास जरूर कीजिएगा, क्योंकि भविष्य में आपको बहुत से प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप से देने होंगे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल का अभ्यास। बच्चों, इस अध्याय का सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग महासागर में स्थित है। यहाँ महासागर का नाम लिखना है। तो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रश्न 2, हमारे देश के नाम पर किस महासागर का नाम रखा गया है? बहुत आसान है बच्चों, हमारे देश के नाम पर हिंद महासागर का नाम रखा गया है। प्रश्न 3, स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग को क्या कहते हैं? स्थल, जल एवं हवा के एक सीमित भाग को जैवमंडल कहते हैं। प्रश्न 4, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है? यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। प्रश्न 5, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है एवं उसकी ऊंचाई कितने मीटर है? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है एवं इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो यह था बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखते हैं प्रश्न 2, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, इसमें जो सबसे सही उत्तर है उसको आपको चिन्हित करना है। तो पहला प्रश्न है, एशिया एवं यूरोप को अलग करने वाली कौन सी पर्वत श्रृंखला है? क एंडीज, ख हिमालय, ग यूराल या घ रॉकी? एशिया एवं यूरोप को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला यूराल है। प्रश्न 2, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से किस प्रकार जुड़ा है? क स्थल संधि से, ख जल संधि से, ग नहर से या घ द्वीप से? उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। प्रश्न 3, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? मतलब सबसे अधिक कौन सा गैस है वायुमंडल में? क नाइट्रोजन, ख ऑक्सीजन, ग कार्बन डाइऑक्साइड या घ आर्गन? बच्चों, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन गैस का है। प्रश्न 4, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? ये तो बहुत आसान है बच्चों, क वायुमंडल, ख जलमंडल, ग स्थल मंडल, घ आयन मंडल? तो बच्चों, ये तो आप जानते हैं कि पृथ्वी का स्थल मंडल ठोस चट्टानों का बना है। प्रश्न 5, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपको सबसे बड़ा महादेश, सबसे बड़ा महासागर, सबसे छोटा महादेश, सबसे छोटा महासागर, ये सब याद रखना है बच्चों। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तो ये था सही उत्तर, चिन्हित कीजिए। अब आइए हम लोग प्रश्न 3 में क्या करना है यह पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है।
पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपको याद है ना कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। प्रश्न 2, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? याद है बच्चों? स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जैव मंडल, ये पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं। प्रश्न 3, सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली महिला का क्या नाम है? मैंने वीडियो में बताया बच्चों कि सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली महिला का नाम प्रेमलता अग्रवाल है, कि जो झारखंड में रहती है। प्रश्न 4, दक्षिण गोलार्ध में पूरी तरह से स्थित 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए। अगर आप महाद्वीपों को अच्छी तरह से पढ़ा है तो इसका उत्तर आप आसानी से दे देंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से स्थित 2 महाद्वीपों के नाम ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। बच्चों अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? याद है ना कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्षोभ मंडल है। अब यह था प्रश्न 3, एक वाक्य में उत्तर देना था। अब है प्रश्न 4, लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका उत्तर कम से कम 20 से 25 शब्द में देना है या 3 से 4 लाइन में देना है। तो बच्चों पहला प्रश्न है, वायुमंडल की विभिन्न परतें कौन कौन सी है? आपको परतों का नाम भी याद रखना है। तो वायुमंडल की 5 परतें हैं। पहला क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्यमंडल, उसके ऊपर आयन मंडल और अंत में बहिर्मंडल है। प्रश्न 2 है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? मैंने बताया था बच्चों कि पृथ्वी के 71% भाग में जल होने के कारण, पानी होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। प्रश्न 5, अंतर बताना है, स्थल मंडल और जल मंडल में क्या अंतर है? पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहा जाता है, जबकि पृथ्वी के जल वाले भाग को जल मंडल कहा जाता है। दूसरा अंतर है, स्थल मंडल के ऊपरी भाग पर मिट्टी, चट्टान, रेत, जंगल आदि दिखते हैं, जबकि जल मंडल की ऊपरी सतह पर जल ही जल दिखता है, पानी ही पानी दिखता है। तीसरे अंतर है, स्थल मंडल पृथ्वी का 29% भाग में है, जबकि जल मंडल पृथ्वी का 71% भाग में है। चौथा अंतर है बच्चों, स्थल मंडल मानव के निवास के अनुकूल है, जिसमें मानव रहते हैं, रह सकते हैं, जबकि जल मंडल पानी में मानव नहीं रह सकते, तो जल मंडल मानव के निवास के अनुकूल नहीं है। तो यह था स्थल मंडल और जल मंडल में अंतर। अब प्रश्न 2 में बताना है, क्षोभ मंडल और बहिर्मंडल में क्या अंतर है? तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, मतलब धरातल में सटा हुआ है, हम लोग को पास है, जबकि बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे अंतिम और सबसे ऊपरी परत है। ये सबसे बड़ा अंतर हो गया। दूसरा अंतर है, क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं जैसे बादल बनना, बारिश होना, आंधी आना, तूफान आना, बिजली गरजना, कड़कना आदि घटती रहती है, जबकि बहिर्मंडल में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां हीलियम तथा हाइड्रोजन गैसों की पतली परत होती है और यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। जो तीसरा अंतर है, क्षोभ मंडल धरातल से 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली है, जबकि बहिर्मंडल 690 किलोमीटर से ऊपर फैली है। तो ये था बच्चों क्षोभ मंडल और बहिर्मंडल में अंतर। अब प्रश्न 6 देखिए, कारण दर्शाना है, कारण दर्शाएं। पहला है, जैव मंडल में जीवन पाया जाता है, क्यों? जैव मंडल में मुख्य रूप से तीनों मंडल, कौन कौन? स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल मिले हुए हैं, सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर्यावरण के तीनों महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। कौन कौन से तीनों घटक?
भूमि, जल और हवा, इन 3 मंडलों के मिलने पर जीवों के उत्पन्न होने और जीवित रहने के सारे तत्व जैसे भूमि, जल, हवा, तापमान आसानी से उपलब्ध होते हैं। और यही कारण है कि यहाँ जीवन पाया जाता है। दूसरा है कि अंटार्कटिका में अस्थायी मानव निवास नहीं है, मतलब वहाँ अस्थायी रूप से मनुष्य नहीं रह सकते हैं। क्या कारण है? बच्चों, हमेशा मोटी बर्फ की परतें वहाँ ढकी रहती है और वहाँ का वातावरण भी प्रतिकूल है, मनुष्य के रहने के लायक नहीं है, इसलिए वहाँ अस्थायी मानव निवास नहीं है। तो यह था बच्चों कारण दर्शाना था। अब अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है जीवित प्राणियों के लिए जैव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है? दूसरा प्रश्न है स्थल मंडल एवं जल मंडल के वितरण को स्पष्ट करें। बच्चों, जितना भी आप इस अध्याय में पढ़ेंगे, इस वीडियो को समझेंगे, चित्रों को देखेंगे, तो ये बातें आपके दिमाग में आएगी और आपको प्रश्नों का उत्तर लिखने का अभ्यास भी करना है। तो आप इन दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर लिखने का स्वयं अभ्यास कीजिए ताकि आप उत्तर लिखना भी सीख जाइए। तो ये इसका उत्तर हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। 8वां है बच्चों परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट बनाना है आपको। तो पहला प्रोजेक्ट है विश्व मानचित्र पर अलग अलग रंगों से निम्नलिखित को दर्शाना है। पहला यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, यूराल पर्वत तथा पनामा स्थल संधि। ये सब कहाँ पर है मानचित्र पर? आपको अलग अलग रंगों से दिखलाना है और नीचे लिख देना है कि यूरोप कौन सा रंग में है, एशिया कौन सा रंग में है, अंटार्कटिका कौन सा रंग में है, पनामा स्थल संधि किस रंग में आप दर्शा रहे हैं। तो ये काम आपको करना है। अगर चार्ट पेपर में करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा है विश्व के रेखा चित्र से महाद्वीपों को अलग अलग काटें। बच्चों, ऐसे रेखा चित्र आपको मिल जाते हैं या आप खुद बना लीजिए और महाद्वीपों को अलग अलग काट लीजिए और उसको अपने कॉपी पर चिपका कर उसका नीचे नाम लिखिए और इसे अपने कक्षा में दिखलाइए, अपने शिक्षक को दिखलाइए। तो यह था बच्चों आपकी पुस्तक में दिए गए अभ्यास, जिसका एक नमूना मैंने यहाँ पर पेश किया है। आप स्वयं इससे भी अच्छा उत्तर, इससे भी सटीक उत्तर लिख सकते हैं। आप स्वयं उत्तर लिखने का अभ्यास कीजिएगा, तब आपको आने वाले समय में आपके भविष्य के लिए लाभदायक होगा। तो बच्चों, खुश रहिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा, खेलिएगा। धन्यवाद।